बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ये बेलारूस के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म का हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का बेलारूस का दौरा, और बेलारूस के वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री आमद पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया और फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर आज़म को बेलाज फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा बेलारूस के अच्छे नताइज आएंगे। एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुआहदों से 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने मजीद बानी पीटीआई के हवाले से सवाल पे जवाब दिया कि बानी पीटीआई कौमी मुजरिम है और उनको उनके मुताबिक सजा दी जाएगी। अगर उनके साथ कोई डायलॉग हो रहा है तो फिर उन्होंने कहा कि जो छोटे मोटे चोरी के केसेस में जेब कतरे और दीगर लोग जेलों में कैद हैं, फिर उनको भी साथ में रिहा कर देना चाहिए। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुताबिक कि कहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी सियासी हिकमत अमली को लेकर जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल क्या है सियासी मंजरनामे में। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बेलारूस के दौरे पर हैं, नवाज शरीफ साहब उनके साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तानी अवाम को, नौजवानों के लिए स्पेशली जो है ये मंसूबे के तनाजुर में देखा जा रहा है कि नौजवानों के लिए बहुत सारे मौके पैदा किए जाएंगे नौजवानों के नौकरियों के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया हमजा। मैं एक चीज आपसे जो है ना वो शेयर कर लेता हूं कि आई एम सो हैप्पी। पाकिस्तान के लिए कोई भी वजीर आजम या हेड ऑफ स्टेट किसी भी मुल्क का तिजारती दौरा करे वो तो अच्छी बात है, चाहे वो सदर जरदारी हो, चाहे उससे पहले इमरान खान थे या फिर शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। अब मैं हेड ऑफ स्टेट का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया कि बहुत ही बेहतर होता कि अगर इस दौरे में नवाज शरीफ साहब एक अलग अपना दौरा फैमिली के साथ रखते, क्योंकि माशाल्लाह वहां पे वो बड़े एक्टिव नजर आए हैं। और मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और मैं जाती तौर पे नवाज शरीफ साहब को अगर मैं बाकी कंपैरिजन में जाऊं, जितने भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में या प्राइम मिनिस्टर रहे या हेड पार्टी हेड प्रेसिडेंट रहे, तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले पाकिस्तानी सियासतदान हैं। और उन्होंने कैंपेन भी पिछले साल चलाई कि मुल्क बचाओ नवाज शरीफ, और ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन पिछले एक साल से वो इनएक्टिव नजर आए और लाहौर के सारे लाहौर के वो चीफ एग्जीक्यूटिव या पैटर्न चीफ बन के लाहौर के बारे में वो सोच रहे थे। जबकि मेरा और आपका आखिरी जो प्रोग्राम वायरल हुआ उसमें मैंने आपके प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो मैदान में आना चाहिए, ना कि डी में वो मरियम के साथ खेल रहे हो। तो कि वो अपने गोलची को साथ लेके डी में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं। उनका दौरा तो शहबाज शरीफ साहब का ऑफिशियल दौरा था, उसमें फैमिली मेंबर्स का ले जाना जरूरी नहीं था। लेकिन अगर उससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, पाकिस्तान के एमओयूज तक बात नहीं रहती और वो मटीरियलाइज होते हैं। क्योंकि हम पिछले एक साल से पाकिस्तान में बेहतरी के आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहतरी नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि हम अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने गुर्बत खत्म करने की बातें की, महंगाई खत्म करने की बातें की, तो दौरे तो बड़े कामयाब जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे शहबाज शरीफ साहब खुद ही वजीर खारजा और खुद ही वो वजीर आजम है, उनको इसहाक डार साहब को साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे निगोशिएटर बनते जा रहे हैं और वो ज्यादा अच्छे एमओयू साइन करने में कामयाब होते हैं अता तारड़ के साथ।
लेकिन अभी तक पैसा पाकिस्तान में सिवाय ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आया नहीं है, कहीं से भी नहीं आया। दौरे ही होते चले जा रहे हैं, एक्सपेंस होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो एक मंथ एंड पे तो ट्रॉपल करके या फिडलिंग करके बता दी जाती है महंगाई खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं अभी ईद गुजरी है हफ्ता 10 दिन पहले, तो ईद पे जो चिकन का हाल हुआ, जो हमारे मीट सेक्शन का हाल हुआ, हमारे जो वेजिटेबल का हाल हुआ, हमारे फूड आइटम्स में जिसमें राइस है, जिसमें आटा है, जिसमें और सारी फूड आइटम्स हैं, उनके साथ जो कुछ हमारी पाकिस्तानी माफिया जिसको कहा जाता है कि ट्रेडर माफिया या हमारे जितने भी ये लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का कचूमर निकाल के रख दिया है कि इतनी ज्यादा, मेरा ख्याल है मैंने महंगाई अपने पिछले 30 सालों में जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें नहीं देखी जितनी मैंने इस ईद पे मायूसी और महंगाई देखी। तो मैं ये समझता हूं कि बेलारूस का दौरा हो या पहले इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, दौरे तो करने चाहिए और दौरे पढ़ने भी चाहिए, लेकिन दौरे कितने कामयाब होते हैं और इसका ऑडिट भी होना चाहिए। कम से कम मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बेलारूस में नजर आई, दौरे पढ़ने की बात की, दौरे तो पाकिस्तान के अवाम को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हुक्मरान जो हैं इनके दौरे ही चल रहे हैं, इनको दौरे पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे जो आप तज़किरा कर रहे हैं। अब आपने मुझे आप मुश्किल में डालते हो हमजा, आप बड़े जबरदस्त क्वेश्चन करते हो, लेकिन अपनी पार्टी मेरा फर्ज है जो है उनको अपनी पार्टी की खामियों को तस्लीम कर लेना चाहिए। मेरा फर्ज ये बनता है, मेरी पार्टी नहीं है भाई, मैं उसका जो है ना वो बेनिफिशियरी नहीं हूँ। हाँ, मैं नवाज शरीफ साहब को पसंद करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई ग्रोथ नजर आई है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आया है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के दौर में है। मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का हामी नहीं हूँ इस किस्म की पीडीएम गवर्नमेंट का, जिसमें बैगिंग ज्यादा हो, जिसमें रिक्वेस्टिंग ज्यादा हो, जिसमें दौरे ज्यादा हो। और मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि इनके दौरों से पाकिस्तानी अवाम को गशी के दौरे जरूर पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को सुख का सांस नहीं आ पा रहा। कहीं हम बिजली के 7 रुपए यूनिट को माइनस कर रहे हैं, पेट्रोल को हम 1 रुपया कम करते हैं, कहीं हम इधर की टोपी उसके सर पे रख देते हैं, उधर की टोपी इस सर पे रख देते हैं। तो जो एक पैटर्न था, जो पूरा रोड मैप देते हैं नून लीग वाले, या जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड था नवाज शरीफ साहब का, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर शायद उसको कैच नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर मरियम पंजाब में कामयाब हो जाती है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मरियम साहब का भी विजन अब पंजाब के साथ साथ इंटरनेशनल होता जा रहा है, जो कि टफ होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब में अगर वो कोई ग्रोथ लाना चाहती है, अगर वो इंटरनेशनल दौरों पे जाना शुरू हो गई तो पंजाब के लिए टफ काम हो जाए। बड़ी साहब, मरियम साहबा ने कामयाब कब होना है? बरसरे इक्तदार हैं, जब इक्तदार खत्म हो जाएगा तब कामयाब होंगी? नहीं, 5 साल का टेन्योर होता है ना, तो अभी 1 साल हुआ है। तो अब देखें आप और मैं, हम वी कैन क्रिटिसाइज एंड वी कैन रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द मरियम। मसला यह है कि अंधों में खाना राजा। अगर मैं मरियम का चारों चीफ मिनिस्टर से कंपैरिजन करूं तो मरियम लीड कर रही है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की लीडिंग चीफ मिनिस्टर इस वक्त बन के अपने बाप से भी ज्यादा इनिशिएटिव अनाउंस करके, अपने चचा से भी ज्यादा इनिशिएटिव अनाउंस करके, क्या वो लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हुई हैं जो नवाज शरीफ साहब अपने दौर में देते रहे, या बीइंग ए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कामयाब रहे? तो मेरा आंसर होगा नो। कोई साफ सुथरा पंजाब दूर की बात है, साफ सुथरा लाहौर 50% साफ सुथरा है, और वो आज से नहीं, वो पहले से है। 50% जो मरियम करना चाहती थी वो नहीं है, वही गलियों की हालत है, वही सीवरेज की हालत है, वही गंद की हालत है, ये सारी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के अवाम भी इस चीज को तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत जो है वो कामयाब रहा, शहबाज शरीफ साहब का एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो दौरे हुकूमत कामयाब रहा। अवाम इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, देखें, अगर मैं आपसे डिसएग्री करूं तो मैं ये कैसे मान लूं कि फिर आप 45 और 47 के चक्रों में हमें लपेट लेते हैं बीइंग ए होस्ट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, नवाज शरीफ साहब मैंने फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं की, में आना, मैंने पाकिस्तान के अवाम के हवाले से सवाल पूछा। जी जी,
क्या जी? मैंने पाकिस्तान के अवाम के हवाले से सवाल पूछा है। फॉर्म 45 या 47 की बात मैं नहीं करता, साद रफीक साहब या जावेद मियां जावेद लतीफ साहब करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब अपनी हार को तस्लीम करके खुद करते हैं, और मल्टीपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग खुद फॉर्म 47 और 45 की बातें करते हैं। मैंने तो अवाम का सवाल किया। नहीं देखिए, शेर अफगन मुनव्वर साहब भी तो फॉर्म 47 पीटीए में ले गया ना, और पीटीए के बहुत सारे लोग खुद कहते हैं फॉर्म 47 की वो पैदावार है। तो ये बहस हमें नहीं करनी, हमने देखना कि पाकिस्तान में जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, उस हाइब्रिड सिस्टम जो इमरान खान ने हाइब्रिड प्लस का सिस्टम राइज करवाया पाकिस्तान में 2018 में, क्या उस हाइब्रिड सिस्टम में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो क्या पीडीएम गवर्नमेंट नंबर 1 और पीडीएम 2 पार्ट 2 जो अब चल रहा है, क्या इसने अवाम को रिलीफ दिया है? तो अगर मुझे ये बताएं कि 40 रुपए यूनिट की कीमत बढ़ा के 7.5 रुपए देना बहुत अच्छी बात है कि 7.5 रुपए रिलीफ दे देना, कि उन्होंने अपना बोझ कम किया, लेकिन वो जो 27 रुपए अभी तक हमारी जेब से ज्यादा निकले, डॉलर भी वहीं खड़ा है, सारी चीजें वहीं खड़ी हैं, पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो पा रहा, 7.5 रुपए का रिलीफ कुछ भी नहीं है। क्या पाकिस्तान की अवाम को 3 वक्त की रोटी, नौकरियां और पाकिस्तान की अवाम की फ्रस्ट्रेशन या लोगों का बाहर जाना कम हुआ, या पाकिस्तान की अवाम ने कुछ सुख का सांस लिया? तो आंसर इज नो। लारे हैं, उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीदें तो हम पिछले 75 सालों से लेके चल रहे हैं। नून लीग वाहिद पाकिस्तान की एक जमात थी जो डेवलपर कहलाती थी और प्रोड्यूसर कहलवाती थी और जॉब क्रिएटर कहलवाती थी, लेकिन आज की डेट तक पीडीएम पार्ट 1 और पीडीएम पार्ट 2 दोनों अभी तक कामयाब नहीं हुए। और यही खदशात मेरे हैं, क्या मरियम ने इतनी इनिशिएटिव अनाउंस कर दी हैं, क्या मरियम उनको कैप करके 50% की एग्जीक्यूशन कर पाएंगी? वो कहती हैं कि हम एग्जीक्यूशन पहले करते हैं, अनाउंस बाद में करते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप जाके सारे पेपर्स में देख लें, आपको किसी चीज की 10% भी एग्जीक्यूशन नहीं मिलती, सिवाय नवाज शरीफ हॉस्पिटल के, चंद रेडियो के, और ये जो कम से कम निजायज तजावजात की बात कर रही हैं, ये जरूर उन्होंने तोड़वाई हैं, लेकिन जिन लोगों को बेरोजगार किया, क्या उनका रोजगार दोबारा लगा? आंसर इज नो। बड़ी साहब, रेडियो वाले कुछ रेडियो वाले की जो जुबानी बातें हैं वो आपने सुनी है? जो रेडी लगवाई गई मरियम नवाज साहबा के इस दौरे हुकूमत में, उस प्रोजेक्ट पे उन रेडी वालों की जुबान आपने सुनी है? वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैंने सुनी भी है, मैं मिला भी उनसे। आपको मेरे सारे सिस्टम का पता, आप मुझे देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन उसमें 50% रियलिटी है और 50% फेक है। मतलब अब मरियम ने तो ऑर्डर करके रेडियो लगवा दी एमएनए एमपीएस के थ्रू, और वहां के जो भी कोऑर्डिनेटर्स थे, अगर अंदर से स्टाफ गंदा निकल आए, मॉनिटरिंग नहीं है, स्टाफ उनसे 25-25 हजार रुपए मांगना शुरू कर दे, जबकि गवर्नमेंट नहीं ले रही, गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रही, लेकिन कोऑर्डिनेटर अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। नून लीग के कोऑर्डिनेटर दिहाड़ियां लगा रहे हैं, नून लीग के साबका चेयरमैन या हमारा पुराना बल्दिया का स्टाफ दिहाड़ियां लगाने को चक्करों में पड़ गया है। तो फिर इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया है। जैसे वो प्रोजेक्ट बाइक वाला फ्लॉप हुआ, वहां पे कहते हैं 10 करोड़ नहीं लगा, मैं कहता हूँ 1 करोड़ भी ना लगा हो, लेकिन उससे कितने हादसात हुए। ये रेडियो पे भी, मैं गुलशन रावी गया हूं, मैं इचरा गया हूं, मैंने देखा रेडियो उधर भी लगी हुई है जो मरियम ने दे रखी हैं, और उससे डबल रेडियो दूसरी भी लगी हुई है। तो उससे फर्क क्या पड़ा मुझे ये बताएं ना। बल्कि बेरोजगारी उससे पैदा हुई और महंगाई हुई। जो नई रेडियो पे चले गए उन्होंने प्राइसेस हाई कर दी, पुरानी रेडियो वाले फिर आके लगा के बैठ गए और वो फटे पड़ गए। तो एक काम ठीक होने के बजाय खराब हो जाता है। अगर ग्रीन लाइन उन्होंने बनाया बाइक के लिए, वहां पे हमारी स्पीडो बस चल रही है और वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जितने भी ये वर्कर्स हैं नून लीग के एमएनएमपीएस, इनसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाते हैं, उनका कंट्रोल नहीं है, उनका चेक नहीं है, उनका बैलेंस नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ। बड़ी साहब, ये चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? हमने उन चीज को जो है वो परसू करना है कि करप्शन कैसे ठीक की जा सकती है, या कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए या उनको बरतरफ किया जाए ओहदों से। ये हमने और मैंने और आपने करना है या पाकिस्तानी आम शहरियों ने करना है? जी मैं बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट के इदारे करते हैं। तो मेरे जहन में यही था कि जैसे शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक्सीलेंट दौर था बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनके फ्लॉप हुए हैं ना, और उनको वो ये पीटीआई वाले पॉलिसियां कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, या
वो नवाज शरीफ बड़ी की सब तरह कामयाब कामयाब दौर का वज़ीर आज़म नहीं है तज़किरा आज कर की रहे हैं डेट तक शहबाज शरीफ साहब। भी। लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के करप्शन। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने महंगाई और ये फैसिलिटेशन को कंट्रोल करना है, एक साल गुजरने के बावजूद मरियम नवाज साहब को मेरा ख्याल है कि वो गलत गाइडलाइन दी जा रही है, या वो इतना हर वक्त वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही होती हैं, हर जगह नए इनिशिएटिव ले रही होती हैं, लेकिन क्या वो राउंड अप रैंडमली जो उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, क्या वो मोहल्ले गलियों में जगह जगह जाके देख रही या अपने एमएनएस एमपीएस को मॉनिटर करने में कामयाब हुई हैं? कोई सिस्टम बना के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एमएनए एमपीएस को चेक रखना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ऊपर है, एमएनए एमपीएस नीचे है, और नीचे एक खला है जिसको बलदियाती कहते हैं। अगर बलदियाती इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाती है मरियम और पंजाब में कुछ सीट्स नून लीग ले जाती है, फिर तो शायद सरवाइव कर जाए। लेकिन मैं अब 5 साल नून लीग की गवर्नमेंट मुझे खतरे में लग रही है, क्योंकि अब मैंने अपना लिटमस टेस्ट जो रखा है नून लीग के लिए वो बलदियाती इंतखाबात। मैं सोच रहा हूं कि अगर बलदियाती इंतखाबात करवा देती है नून लीग और उसमें कामयाब नहीं होती, उसको यानी वो इंजीनियर भी नहीं होते और वो बड़े फेयर होते हैं, तो बड़ा टफ टाइम मिलेगा। क्योंकि पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, स्पेशली पंजाब पब्लिक, दे आर हैप्पी कि हमें कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हैप्पीनेस में और सेटिस्फैक्शन में बड़ा फर्क है। मरियम खुश करने में तो कामयाब हुई है, लेकिन लोगों को सेटिस्फाइड करने में कामयाब नहीं हुई। मरियम के काम करने की वजह से पीटीआई का ग्राफ डाउन नहीं हो रहा, नून लीग का ग्राफ अप नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बड़ी साहब क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक ऐलान सामने आया है, जो पार्टी की जानिब से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासी मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं और पंजाब से जलसे जुलूसों का आगाज करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे उस तरीके से जिस तरह माजी में वो साबिक वजीर आजम भी रहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो हर जगह पे एक चर्चा देखा है, तो अभी भी उसी तरीके से कामयाबी मंजर आम पर आएगी या फिर नाकामयाबी रहेंगे? नहीं, मैं आपको देखें, अभी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, ये जाफर एक्सप्रेस के बाद मियां साहब थोड़े से एक्टिवेट हुए बलूचिस्तान में। मैं मानता हूँ बलूचिस्तान में बड़ी शोरश चल रही है, इंसर्जेंसी बहुत है। मैं मानता हूँ हमारे केपी के बर्न हो रहा है, दोनों चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। मैं नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान के लीडर बने, वो नून लीग के लीडर ना बने। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में एक स्लीपिंग मोड पे जा चुके हुए हैं। दे आर हैप्पी, वो कामयाब है। देखिए, जिसने बेटी को चीफ मिनिस्टर बनवा लिया, अपने समधी को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया और वजीर खारजा बना दिया, भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो कोलेशन के साथ, जरदारी के साथ हैंडशेक करके हाइब्रिड सिस्टम में मान गए गवर्नमेंट बनाने के लिए पंजाब और फेडरल में। तो इसका मतलब है कि मेरे और आपके तज्जियात और एनालिसिस फ्लॉप है। दे आर हैप्पी। मैं ये मानने के लिए वो खुश नहीं है। अगर वो खुश ना होते तो बेलारूस में अपनी पूरी फैमिली को ना लेके जाते। क्या वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स का जो खतरात मंडरा रहे हैं? पीटीआई चाहती है कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, जबकि मैं इमरान खान को खुद भी सियासी कैदी नहीं मानता। इमरान खान एक सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान ने गलतियां की हैं तो अंदर है। इमरान खान पे 9 मई के वाकयात है, इमरान खान पे 26 नवंबर के वाकयात है। इमरान खान की कोई पार्टी नहीं है। इमरान खान एक तहरीक चलाने वाला शख्स है और अकेला शख्स है। इमरान खान ने हर बंदे के साथ पंगा लिया और हर बंदे को थ्रेट किया। क्या इमरान खान ने अपने आप को अभी तक वो मनवाने में कामयाब नहीं हुआ इदारों के सामने कि वो एक सियासी कैदी नहीं है? सब मानते हैं कि वो सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान भी मानता है कि मैं सियासी कैदी नहीं हूं। मुझे अदालतों से मैंने छूट रहे यही बयानात आते हैं। क्या इस कैदी के बावजूद, 804 नंबर के बावजूद, क्या नून लीग का ग्राफ अप हुआ है? तो वो नहीं होगा जब तक 100% नवा। बड़ी साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं। आपने कहा बानी पीटीआई जो है वो सियासी कैदी नहीं है। माजी में नवाज शरीफ साहब जो है वो जेलों में रहे, माजी में नवाज शरीफ साहब जेल में रहे। नवाज शरीफ साहब पे भी दर्जनों मुकदमात थे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने हल्फ उठाने के दिन तक जो है वो मुलजिम ठहरे हुए थे और उन पे दर्जनों मुकदमात थे।
और वो मुकदमात क्लियर हो गए, वो किन बेसिस पे क्लियर हुए और ये कौन तयन करेगा कि ये शख्स सियासी कैदी है या कौमी मुजरिम है? से एग्री कर रहा हूं। और ये जो अभी उनको 14 साल की कैद हुई है, इसी में कैद हुई है ना, ये वाले जो उन्होंने जिसमें जनाब वादा माफ हुआ बनाने की कोशिश की जा रही, जो आप और मैं सुनते हैं, अगर पीका एक्टर पे ना लगे कि जनाब बैरिया वाले को, और बैरिया वाला भाग गया दुबई में, तो बैरिया वाले किधर हैं भट्टी साहब? ये देखें इनका फैसला, अगर इमरान खान साहब सियासी कैदी नहीं है और ये फेक आप कहते हैं, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जितनी मर्जी गलतियां की हों, लेकिन ये केस जेन्युइन है। इमरान खान ने उसको उनके इंटरव्यू सुन ले, उन्होंने जनाब ये यूनिवर्सिटी बनवाई और वो भी जो है वो रिश्वत के पैसों से बनवाई। रिश्वत के पैसों से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती, रिश्वत के पैसों से मस्जिदें नहीं बनवाई जाती। ये इमरान खान की बड़ी सीवियर गलती है और ये सबसे बड़ा केस है। मैं इससे भी बड़ा केस जो आप नहीं मानते, हमजा आखिरी बात, जो आप नहीं मानते वो केस है 9 मई वाला। 9 मई वाला केस इससे बड़ा केस होगा इमरान खान पे। मैं आपको मलिक रियाज साहब किधर हैं? और वो वहां पे जो सारे वो एक डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए, वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कहां पे है? उनके गवाहान कहां पे है? वो सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त के चीफ जस्टिस, वो फैक्टर कहां पे है? तो इसमें बानी पीटीआई तो आपकी गिरफ्त में है, जो मलिक रियाज साहब है वो कहां पे है? उनके साहबजादे कहां पे है? उनके तमाम तर प्रोजेक्ट्स तो यहां पे चल रहे हैं। यहां पे एक आम शहरी जो है वो मुलजिम ठहरता है तो उसके अकाउंट्स जो हैं उनको भी जब्त कर लिया जाता है, लेकिन एक कौमी मुजरिम है वो मफरूर ठहरा दिया गया है आला अदलिया की जानिब से, वो नहीं जो है आपकी गवर्नमेंट से पकड़ा जा रहा। और यार यहाँ रजब भट्ट नहीं पकड़ा जा रहा। आप मुझे ये बताएं, वो कभी टैटो बनवाता है, कभी वो नमाजों की बेहरमती करता है, कभी कहता है मैं शिया हूं, कभी कहता है मैं सुन्नियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब एक टिकटॉकर नहीं पकड़ा जा रहा तो आप मलिक रियाज को हाथ डाल लेंगे क्या? जरदारी साहब बाहर थे, बीबी बाहर थी, कोई बंदा बाहर चला जाए उसको लाना आसान होता है क्या? शहबाज गिल को लाना आसान काम है क्या? मोइज पीरजादे को लाना आसान काम है क्या? इन बंदों को, साबिर शाकिर को लाना आसान काम है क्या? इमरान रियाज वापस आएगा? उनके तो आप ये सोचिए, ये छोटे-छोटे मोरे नहीं वापस आ सकते, तो मलिक रियाज को आप हाथ कैसे डालेंगे? पाकिस्तान का भी इंसाफ का जो आप पे और मुझ पे पीका का एक्ट ना चल जाए, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ लेने और देने की रेशो बहुत स्लो है। अगर पाकिस्तान में इमरान खान सियासी मुजरिम है तो अदालतों ने अभी तक उसको आजाद क्यों नहीं किया? और क्या 9 मई का वाकयात नहीं हुए? क्या इमरान खान साहब ने गलतियां नहीं की? जो राना सनाउल्लाह साहब कैसे कहते हैं कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात करें तो वो बाहर निकल सकते हैं? वो किस बेसिस पे कहते हैं? तो गलत कहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये वो ना भी कहे, राना सनाउल्लाह कहे या तारड़ साहब कहे, जो शख्स भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात कर दिए जाए तो हो सकता है उनको बाहर लाने का, यही बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। और ये इतनी डेंजरस है जिसकी वजह से नून लीग का ग्राफ जो थोड़ा बहुत प्लस में जाता है फिर डबल माइनस में चले जाता है, इस बात की वजह से। बड़ी साहब हमने देखा मुजरिम है, उन्होंने देखे उनको गोश्त मिलता है, उनको वहां पे अंदर फैसिलिटेशन है, उन्होंने मसाज सेंटर बना रखा है, ये सारी चीजें आम बंदों को नहीं मिलती वहां। बड़ी साहब माजी में आपने और हमने देखा कि मल्टीपल केसेस, वो किसी भी किस्म के टीडी स्कैंडल हो या फिर डॉन लीक्स हो या मल्टीपल और दर्जनों केसेस, फिर अदालतों पे चढ़ाई वाले मुकदमात, नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे 1999 1998 के ये वाकयात, उनमें निजात मिल सकती है। और ये चीज जिसमें फेयर ट्रायल की डिमांड कर रहा है एक मुल्जिम है, उसको सजा दे के उसको माफी तलाफी नहीं हो सकती? हाँ, मुझे बताएं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के जो केसेस खत्म, जो आप कह रहे हैं कि इनको सजाए मौत देने की कोशिश की गई या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देने की कोशिश की गई, जरदारी साहब भी बाहर आ गए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि वो साबित हुआ पॉलिटिकल केसेस थे। तो फिर इससे साबित होता है कि पाकिस्तान में अगर आपने पॉलिटिकल प्रिजनर बनना है तो उसके लिए आपको 10-15 साल चाहिए। तो अभी तो 1.5 साल हुआ है। मैं आपसे अगर एग्री भी करती हूँ तो अभी तो 1.5 साल हुआ है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि अगर रिजीम चेंज होती है तो क्या इमरान खान के रिजीम चेंज होने से ये सारी चीजें झूठी करार दे दी जाएंगी?
तो इमरान खान इस 73-74 साल के होने वाले हैं, क्या वो इतने फिट रहेंगे? सबसे पहले आज इमरान खान अदालत में जाके ये बयान दे दें कि मुझसे गलती होगी 9 मई वाली। इमरान खान एडमिट तो करे ना गलती हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टियों ने एडमिट किया था कि हमने गलतियां की हैं। क्या इमरान खान तो देखिए, इमरान खान का जनरल सेक्रेटरी कुछ और कहता है, उसका अपोजिशन लीडर कुछ और कहता है, सवाती कुछ और कहता है। इमरान खान के अपने बंदे, एक बंदे का बयान दूसरे बंदे से नहीं मिलता, एक बहन का दूसरी बहन से बयान नहीं मिलता, भाई का बहन से नहीं मिलता। तो ये जो पार्टी है पीटीआई, इमरान खान एक प्रॉब्लम क्रिएटर बन गया है। आज के इमरान खान प्रॉब्लम सॉल्वर बनता, तो इमरान खान के प्रॉब्लम क्रिएटर की वजह से उसने पाकिस्तान को प्रॉब्लम में डाला हुआ है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने करप्शन की चीजें अपनी जगह पे होंगी, करप्शन में वो भी दोनों के नाम भी आए, इमरान खान का भी नाम आ गया, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को प्रॉब्लम में किसने डाला? वो ना नवाज शरीफ ने डाला, ना जरदारी ने डाला, ना बेनजीर ने डाला, ना मौलाना फजल रहमान ने डाला, ने डाला। क्यों डाला नहीं? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। बड़ी साहब आपकी ये जो बातें हैं, इसी के तनाजुर में आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, 9 मई के वाकयात जब हो रहे थे, केपी से लीड करके कौन इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था? मुझे ये बताइएगा कि आपके और मेरे पास, आपके भी वही सोर्सेज है, मेरे भी वही सोर्सेज, मेरे आपसे ज्यादा सोर्सेज नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके सोर्सेज आपस में कोलेट कर जाते हैं। मुझे आप बताएं हमजा कि क्या 9 मई के वाकयात में जो फैज हमीद साहब, पहली दफा पाकिस्तान का कोई आईएसआई चीफ जो है वो डिटेंशन में है, तो वो जो बातें बाहर आ रही हैं वो सारी गलत है, आप उसको डिसएग्री करते हैं? बड़ी साहब, मैंने सिर्फ सवाल किया कि लीड केपी से कौन कर रहा था? परवेज खटक साहब कर रहे थे। इस वक्त परवेज खटक साहब का क्या ओहदा है? यार मेरी बात तो क्या अदम एतमाद में शायद खान अब्बासी साहब नहीं थे? मुझे सिर्फ एक सवाल तो नहीं है सर रियासत का ओहदा नहीं है। शायद खान अब्बासी साहब के पास रियासत का ओहदा नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। मेरा सवाल यह है कि परवेज खटक साहब अगर लीड कर रहे थे, 9 मई मुकदमात में वो थे, तो वो मुशीर कैसे बन गए? रियासत के ओहदे पर इसी गवर्नमेंट ने कैसे उनको ठहरा दिया? भाई वो मुशीर अगर बन गए हैं तो कोर्ट में उसके खिलाफ रिट क्यों नहीं लेके जाते हैं नवाज शरीफ के वकला? आप बता दें मुझे। बड़ी साहब चले जाए कोर्ट में, बड़ी क्यों नहीं जा रहे? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करे वो सर आंखों पर समझा जाएगा, खा वो कौमी मुजरिम हो, खा वो रियासती मुजरिम हो। भाई मुझे ये बताइएगा कि वो तो फवाद चौधरी भी अलग हुआ, बहुत सारे 50% लोग, आपने मुराद सईद की बात नहीं करते हैं क्या? उसने मैं समझता हूं, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता उस बंदे को, तो पाकिस्तान में इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए जिस किस्म के वो वीलॉग करता है मुराद सईद। मैं उस तरफ भी लौटता हूं। बड़ी साहब, बीआरटी केस किस पे था? बीआरटी करप्शन केस किस पे था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और सीएम केपी, साबिक सीएम केपी परवेज खटक साहब पे। आपके सीएम पेंसिल सीएम पे था। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ये नून लीग का माइनस पॉइंट है। अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, चीनी चोर हो, ये प्रॉपर्टी माफिया हो, बीआरटी, मालम जब्बा, ये सारी चीजें ठीक हो, तो क्या शहद की बोतलें जो इसके ऊपर पड़ी हुई थी, आपके जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उसमें जमजम पी रहे थे क्या? ऐसी बातें आप हमला करते हैं। आप दोनों तरफ के को आप दूध के धुले हुए नहीं है, कैसे रिलेट कर सकते? सुन ले, मेरा सर सवाल ये है, खान वहां का चीफ मिनिस्टर था जब 9 मई के वाकयात हुए हैं। बटी साहब, बात यह है कि एक 9 मई का मुलजिम था, उसको मुशीर बना दिया पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीएम होने के नाते उन पे करप्शन केसेस थे, वो करप्शन केसेस भी खत्म कर दिए गए। मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ थे, उन शख्सियत के साथ नहीं थे। देखिए, तहरीक इंसाफ में हर वो पाकिस्तानी, आपको पता है कि दुनिया में अगर कोई शख्स अपनी गलती मान के पब्लिकली माफी मांग ले तो रियासत
इदारों के पास ये फैसिलिटी होती है कि उसको या सजा दे दी जाती है या माफ कर दिया जाता है। सर कौम ठीक का है ना? पैसा होता है कौमी खजाने में, कौम अब माफ मेरी नहीं बात तो करेगी पूरी तो होने कैसे देना, हो सकता है? मेरी बात पूरी होने दे। जी आप ये कहते हैं कि जी जो परवेज खटक साहब हैं वो मशीर क्यों बने, तो मैं मानता हूं उसको नहीं मशीर बनना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, और उनके खिलाफ केसेस ओपन करके उनको कोर्ट में लेके जानी चाहिए था। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन क्या 9 मई के वाकयात में परवेज खटक जो थे वो तो वजीर दफा थे उस वक्त, महमूद खान किधर है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें इस चीजों को देख के हमें इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। अब दुआ परवेज करें खटक साहब पाकिस्तान के लिए लीड कर रहे बेहतरी थे हो केपी से और वो हम जो है काफिले उस को बेहतरी लीड के करते साथ हुए आगे बढ़ लेके रहे थे। चले। क्या नवाज शरीफ बेलारूस जैसे दौरे करने के बाद पाकिस्तानी अवाम को कुछ देने में कामयाब होते हैं? बड़ी साहब तो एक फिर तो सेकंड, बड़ी साहब एक सेकंड जरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। बड़ी साहब, ओन चौधरी साहब आपकी शहर लाहौर से जीते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामी लोगों ने वोट किसको डाला? वोट जिसको भी डाला होगा आपको भी पता है, आप फिर बार बार फॉर्म 47 और 45 की नहीं यार फॉर्म वो 40 चीज खत्म हो गई। बड़ी साहब मैं आज फॉर्म अगर 47 लाहौर में 45 इलेक्शन की हो तो बात, मैं कहता हूँ बड़ी साहब मैं फॉर्म 45 47 की बात नहीं कर रहा, मैं सवाल यह कर रहा हूं कि आईपीपी को जहांगीर खान तरीन जो माजी में करप्शन के स्कैंडल्स में थे उनके साथ ये जो है इत्तेहाद करके ओन चौधरी वाली सीट कैसे जीती? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान को क्या अहकाम जारी किए गए? ऐसे सुन तो ले, आईपीपी के साथ मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने वो इत्तेहाद किया जो इमरान खान ने परवेज लाई के साथ किया था। अब ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या है? सियासतदान ऐसे ही होते, फिर डिफरेंस क्या है? सियासतदान एक जैसे ही होते हैं ना। तो मैं आपको और मुझे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, और हमें यह देखना चाहिए कि 9 मई के वाकयात का कंक्लूजन हो और पाकिस्तान ट्रैक पे जाए। अगर इमरान खान साहब सियासी कहती हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और अगर वो मुजरिम है तो उनको कैद दे के फॉर एवर ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए और पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके जाना चाहिए। ये नून लीग की जिम्मेदारी है, और नून लीग ने अगर ये जिम्मेदारी इस टर्म पे पूरी ना की, चाहे वो 6 माह और चलाए या 4 साल और गवर्नमेंट चलाए, तो ये नून लीग की आखिरी बारी है। मैं ये भी ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में गुफ्तगू की, और इस पे हमारे एनालिस्ट की जानिब से आपने जो उनका मौक़िफ़ है वो भी देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस के दौरे पर हैं, उनके हवाले से भी जो है वो मस्बत नताइज की उम्मीद रखी जा रही है। वफाकी वज़रा की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद नजर आएगी, लेकिन एक साला दौरे हुकूमत के मुताबिक जो 1 करोड़ 38 लाख करीब जो लोग थे वो गुर्बत की सतह से नीचे गए, मजीद गरीब हुए, उनके मुतबादिल ये अगर मस्बत नताइज आते हैं तो वो रिकवरी होती हुई नजर आएगी। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से शाहिद इकबाल भट्टी ने बात की, उनके जानिब से ये बयान सामने आया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, वो गैर मुल्की परफॉर्मेंसेज में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मुल्की परफॉर्मेंसेज पर भी फोकस करना चाहिए। बाकी जो लोग माजी में 9 मई के मुकदमात में मुलजिम थे वो आज मुशीर बने बैठे हैं, वो आज तमाम तर करप्शन के मुकदमात से डिस्चार्ज होके पाकिस्तान के आला ओहदों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।